हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आप लोग के लिए जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपके करियर से रिलेटेड होते हैं वो टाइमली बेसिस पर आपको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप लोगों के लिए एक बड़ा अपडेट यहाँ पर आ चुका है। अभी रिसेंटली कुछ डेवलपमेंट हुए हैं आईआईटीज और एनआईटीज और जो भी एमटेक के स्टाइपेंड गेट से मिलता है उसमें हाइक को लेकर। तो कुछ यहाँ पर आप लोग के लिए ऑफिशियल जो न्यूज है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। डेफिनेटली काफी सारे स्टूडेंट्स सर्किल से काफी स्टूडेंट्स ने इसके लिए बहुत एफर्ट मारा है और काफी लंबे टाइम से इसकी डिमांड भी चल रही थी। तो यहाँ पर पीएचडी के स्टाइपेंड में तो हाइक होता हुआ दिखा था, बट एमटेक का स्टाइपेंड काफी लंबे टाइम से हाइक नहीं हुआ था। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर अभी एक ऑफिशियली न्यूज जो है यहाँ पर पब्लिश हुआ है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, फेसिंग डिक्लाइन इन एमटेक इनरोलमेंट, एआईसीटी प्रपोज 50% हाइक इन स्कॉलरशिप टू रिसीव स्टूडेंट इंटरेस्ट। सो गाइस, यहाँ पे जो रिवाइव करना है, इनको वापस रिवाइव करने के लिए ये अपना जो स्टाइपेंड है उसको 50% हाइक करने के लिए एआईसीटी ने ये प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को। डेफिनेटली अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसके ऊपर वर्क करेगा। यहाँ पे इस न्यूज का ये मतलब है कि यहाँ पर जो है एआईसीटी ने प्रपोजल दिया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। ऐसा नहीं है कि अभी स्टाइपेंड अब हाइक हो गया और अब तुरंत आपको मिलना लगेगा। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास जो है प्रपोजल पहुंच चुका है। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन क्या डिसीजन लेता है, जब आएगा अपडेट उसका आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, latest data show that nearly 2 of every 3 MTech seats in India's engineering colleges leave vacant। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे खाली रह जाती है सीटें और यहाँ पर 2017-18 के बाद एडमिशन्स कम हो रहे हैं। आपने देखा होगा इवन टॉप मोस्ट आईआईटीज के अंदर भी जो है, अगर किसी स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है कहीं पे पीएसयू जा, तो वो तो छोड़ते ही हैं, उसके साथ साथ कई सारे कोर्सेज में सीटें खाली रह जाती है जस्ट बिकॉज स्टूडेंट्स जो है वो स्टाइपेंड का उनको प्रॉब्लम है, स्टाइपेंड वो चाहते हैं कि ज़्यादा मिले। तो उसी को रिगार्डिंग सारे इश्यूज के साथ जो है आईसीटी ने ये प्रपोजल जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को यहाँ पर भेजा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि काफी ये देखा जा रहा था पास्ट कपल ऑफ इयर्स में कि कंप्यूटर साइंस और अगर हम डाटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वीएलएसआई कुछ इन कोर्सेज को छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पर जो है डेफिनेटली ग्रोथ हुई है, बट बाकी कोर्सेज के अलग अलग एमटेक के बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, तो वहां पर काफी इंटरेस्ट कम हो रहा था एमटेक कोर्सेज में। तो यहाँ पर एआईसीटी ने ये प्रपोजल जो है डेफिनेटली यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन की जो फेलोशिप है 12,400 की जो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो मिलती है उसमें 50% हाइक का प्रपोजल इन्होंने रखा है। और एआईसीटी ने ये मिनिस्ट्री को यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये रिक्वेस्ट जो है स्कॉलरशिप अमाउंट को बढ़ाने के लिए करी है। यहाँ पर पहले भी इन्होंने करी है, लास्ट ईयर भी इन्होंने रिक्वेस्ट इसको राइज किया, अभी वापस इन्होंने राइज किया है कि स्टाइपेंड जो है 50% बढ़ा के 18,600 रुपए कर दिया जाए और इससे 50% का हाइक हो जाए। क्योंकि लास्ट जो एमटेक का स्टाइपेंड बढ़ा था वो 2015 में यहाँ पे बढ़ाया गया था। उसके बाद अगर आप देखोगे पीएचडी का स्टाइपेंड भी उस टाइम बढ़ा था। पीएचडी के स्टाइपेंड में अगर आप देखोगे उसको वापस 1-2 टाइम बढ़ा दिया गया, बट एमटेक का स्टाइपेंड कांस्टेंट था काफी लंबे टाइम से। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर ये सारे पॉइंट जो हैं यहाँ पर एआईसीटी ने हाईलाइट किए हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री जो है रोड टू द एआईसीटी एंड जो आईआईटीज, एनआईटीज, आईआईएसआर इनको इन्फॉर्म किया है कि जो स्कॉलरशिप्स रेट है एआईसीटी अप्रूव्ड एंड सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस फॉर पीएचडी एमटेक एमई प्रोग्राम, तो ये सारे जो है इसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं। फॉर एमटेक प्रोग्राम द स्कॉलरशिप वाज हाइक्ड फ्रॉम 8,000 टू 12,400, पहले इसमें हाइक हुआ था, आपने देखा होगा। और बेस्ड ऑन व्हाट वाज देन रफली 50% इंक्रीज उस टाइम हुआ था। तो एआईसीटी ने यही यहाँ पर जो है वापस रिक्वेस्ट करिए कि अभी 50% वापस बढ़ा दिया जाए। तो ये सोर्सेज के हिसाब से यहाँ पे पता चला है। ऑफिशियली कई सारे न्यूज में अगर आप यहाँ पर देखोगे ये चीज यहाँ पर हाईलाइट हुई है। इसके अलावा आपने अभी कुछ और भी न्यूज देखेंगे, एमटेक में थोड़ा सा पीजी इनरोलमेंट जो है लोअर साइड में जा रहे हैं। ये सारे ऑफिशियल फिगर्स है, ऑफिशियल न्यूज जो है कई सारी जगह पब्लिश हुई है। तो यहाँ पर ये जो हाइक जो आपने देखा होगा कि इसी वजह से हाइक की डिमांड की जा रही है, क्योंकि इनरोलमेंट जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा फॉल आउट होता जा रहा है। तो इसलिए एमटेक में काफ़ी बच्चों का और इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए इसके ऊपर इन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी है। तो ये अगर मान लो ऐसा अगर हो जाता है तो डेफिनेटली काफ़ी सारे जो एमटेक स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी सारा फायदा मिलेगा। तो मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा गाइस कि अगर ये जो स्टाइपेंड बढ़ रहा है, ये अमाउंट जो है क्या सही है, इससे भी और ज़्यादा बढ़ना चाहिए, या फिर क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम से ये जो अमाउंट है वो बढ़ा नहीं है, अगर 50% भी बढ़ जाता है तो उससे कितने लोग आप में से खुश हो। और गाइस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को क्या ये एआईसीटी का जो प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, तो ये भी जो है आप लोगों से मैं जानना चाहूंगा। बाकी मैं आप लोगों से ये भी बोलूंगा कि गाइस अभी जो है एक परफेक्ट टाइम है, अभी एआईसीटी ने भी इसके बारे में जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से रिक्वेस्ट करी है, पास्ट में भी रिक्वेस्ट करा है, लेकिन अभी जो है वापस ये मोमेंटम है। तो मैं आप लोगों से भी सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आपके बिहाफ पर जो है
आप ट्राई करते रहिए, जिससे कि क्योंकि स्टूडेंट्स की जो वॉइस होती है वो डेफिनेटली फिर वो जो उस पर ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। आप लोग एमटेक कर रहे हो, आप लोग रियल जो है प्रॉब्लम बता सकते हो, तो डेफिनेटली आप लोग वहाँ पे ट्राई कर सकते हो कि एज सुन एज पॉसिबल इन चीज़ों पे अगर एक्शन हो जाता है तो काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एमटेक में वापस इंटरेस्ट आएगा, और जो डेफिनेटली इनरोलमेंट है उसके भी बढ़ने की पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि स्टाइपेंड हाइक होता है तो डेफिनेटली एक मोटिवेशन बच्चों के लिए बनेगा। बाकी मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा, आप लोग कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट आएगी और हम लोग मिलकर कुछ ट्राई करेंगे, तो आपको डेफिनेटली कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल में एक कम्युनिटी मिल जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट जो आईआईटीज में पास्ट में एडमिशन लिए हैं, अभी एमटेक कर रहे हैं, वो सब भी है, आप लोग भी ऐड हो सकते हैं। तो डेफिनेटली आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। बाकी गाइज होप सो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इसको एक्सेप्ट करे और जो स्टाइपेंड में काफी लंबे टाइम से हाइक नहीं हुआ है वो हाइक हो जाए, तो ये एक अच्छी न्यूज सबके लिए साबित हो जाएगी। एंड बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।